फीडबैक मिला था MDN डॉक्यूमेंट के AWS के ऊपर, बिल बढ़ेगा AWS के ऊपर। तो सॉफ्ट डिलीशन कॉस्ट ऑप्टिमाइज टर्मिनोलॉजी होती है। पोस्टमैन मेक्स, हमने सॉफ्ट डिलीशन ऐड करके हिस्ट्री ब्रेकिंग कम कर दी। आर्किटेक्चर टू हैंडल हिस्ट्री ब्रेकेज। तो या फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं हिस्ट्री वाले इशू का। तो हिस्ट्री वाला इशू जो है वो 6 घंटे पहले ही हमने वो वीडियो अपलोड करा है, बट ये वीडियो आई गेस अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो था लेट मिल सकता है शायद आपको, बट पता नहीं अभी लेट मिलेगा या जल्दी मिलेगा। बट या इस वाले वीडियो में हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था वो प्रॉब्लम भी बताऊँगा हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री ब्रोकन हो गई थी वो, और हमने उसे सॉल्व कैसे किया वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो या आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई वेब डेव जर्नी अलॉन्ग विथ यू एंड या अलॉन्ग विथ बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट। मीन्स हाँ, एक MVP बना रहा हूँ मैं। आई एम मेकिंग अ MVP ऑफ माई पर्सनल प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हम करते हैं अभी काम शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कहाँ से? तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी यहाँ से। हमने किया था डैशबोर्ड में डिलीट वाला फीचर। मुझे फीडबैक मिला था कि जब हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ आइटम्स होंगे जब हम करंट अभी रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, बट फ़िलहाल फ्यूचर में अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं बट फ्यूचर में अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें वो फीचर जो है, वो आइटम है, वो डिलीट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो डिलीट का ऑप्शन जो था वो हमें इम्प्लीमेंट करना था पहले। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ये नया API बनाया, API एंड पॉइंट, और इसके ऊपर हमने कंट्रोलर लिख दिया डिलीटेड वाला, जो कि था ये वाला। हमने एक डिलीट कंट्रोलर लिखा जिसके अंदर हम आइटम डिलीट कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी डिलीट का आइकॉन क्लिक किया गया, वो वाला डिलीट हो जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो उसकी वजह से सारा इशू हो गया था। सपोज़ ये मिल्क है, अभी मैं मिल्क रूटीन में लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एक डिलीट वाला बटन चाहिए कि मैंने जब रूटीन में से निकल गया मिल्क तब मैं डिलीट कर सकूँ उसे ऐसा। तो वो वाला फीचर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, अभी इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या सोचा कि हम एक डिलीट वाला API एंड पॉइंट लिखते हैं, उसके ऊपर हम कंट्रोलर लिख देंगे, उसके अंदर डिलीट फंक्शनलिटी लिख देंगे। सबसे पहले हमने एक API डिज़ाइन किया, और इस बार हम लोग डेटा बॉडी में से ना लेकर आइटम का जो ID है वो हम ले रहे हैं पैराम्स में से। तो पैराम्स किसे बोलते हैं, ये देखो आप यहाँ पर जो URL दिख रहा है, ये जो है ये एरिया, वो ये पैराम्स है। तो यहाँ पर जो URL में हम डेटा पास करते हैं ना, ये कोलन के बाद जो भी हम डेटा पास कर रहे होते हैं उसे बोल देते हैं हम पैराम्स। ठीक है, तो हम इस बार डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ना लेकर रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, और ये मैंने क्या कर दिया, तो हम रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो उसे हमने API उसका ऐसा लिखा हुआ है कुछ, उसका जो राउट है कुछ ऐसा है। हमने हाँ अपडेट प्राइस वाला भी हमने बना दिया है, और हम अपडेट प्राइस वाला नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे हम, उसका भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो यहाँ पर है, ये जो है ये वर्क कर रहा है। ठीक है, फिलहाल तो आइटम ID में से हम पैराम्स में से ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पैराम्स वाला सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि हमें आइटम हम वहाँ से लेंगे, URL में से रिट्रीव करेंगे। तो हमने आइटम ले ली, हमने वो आइटम फाइंड भी कर ली। हमारे पास थे पहला ऑप्शन, सबसे पहले जो मयूर ने किया था। ठीक है, मयूर मीन्स मैंने ही किया था, बट जो मयूर है वो जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहा है, उसने नॉर्मली एक API मतलब MDN डॉक्यूमेंट पे गया और उसने क्वेरी देखी कि डिलीट कैसे करना है, तो उसने वो डिलीट वाला क्वेरी ढूंढ लिया। डिलीट वाला क्वेरी ढूंढा और उसने सीधे से आइटम के ऊपर डिलीट 1 करके एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट उसने कर दिया, बट मयूर को कहाँ पता था कि उसका जो ID था, मतलब उसका जो वो था हिस्ट्री है, वो नॉट फाउंड दिखाने लग जाएगा। अभी उसका इमेज है नहीं मेरे पास, तो हिस्ट्री है नॉट फाउंड दिखाने लग जाएगा। वैसे ओवरऑल अभी इवेंचुअली हमने उसको फिक्स कर दिया है, अभी हिस्ट्री रिट्रीव हो रही है, बट मयूर को कहाँ पता था कि वो गायब हो जाएगा DB में से। मीन्स वो डेटा कुड नॉट फाइंड ऐसा वाला एरर दिखाएगा। तो वो एरर कैसे दिखा रहा था मैं बताता हूँ। अभी जैसे हमने डिलीट 1 कर दिया, वो आइटम DB में अपडेट हो जाता था, और वो जो डॉक्यूमेंट होता था वो खाली हो जाता था। डिलीट करने के बाद वो सिंपली वो क्या हो गया ना, वो अब नल हो गया। ठीक है, वो नल हो गया, DB के अंदर वो मिलेगा नहीं अपने को स्कीमा के अंदर। ठीक है, वो वाला डॉक्यूमेंट। अब वो वाला स्कीमा जो है
ठीक है, वो हिस्ट्री में तो ऑलरेडी स्टोर्ड है। वो कैसे स्टोर्ड है वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हम जब परचेजेस रिट्रीव कर रहे हैं हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री वाले का जो लॉजिक है वो मैं बताता हूँ। हम रिट्रीव कर रहे हैं तो हम आइटम को पॉपुलेट कर रहे हैं। तो कोई भी आइटम हो जो भी इस यूज़र ने क्रिएटेड किया है, यूज़र स्पेसिफाइड जो आइटम है हमें रिट्रीव करना है, पॉपुलेट करेंगे। तो पॉपुलेट में क्या होता है ना, बेसिकली हमें डीबी में परचेज स्कीमा में हमें यह डॉक्यूमेंट ऐसा दिख रहा है, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो हमें रिट्रीव करना है। जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट है, वो हमारे डीबी में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। बट जब हमने बोल दिया है कि यहाँ पर भाई तू उसको पॉपुलेट कर दे, तो पॉपुलेट का मीन्स क्या होता है ना कि हम उस वाले आइटम को जो आईडी दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी, वो आईडी को हम लेके जाके आइटम वाले स्कीमा में जाकर हम उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रिट्रीव करके लाएंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेता था और वो हमें दे देता था एक, वो हमें रिजल्ट में ये पूरा दे देता था। हमें डॉक्यूमेंट में क्या दिख रहा है, सिर्फ आइटम जो आईडी है वो दिख रहा है, क्रिएटेड आईडी दिख रहा है, आइटम में सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी दिख रहा है। बट वो ऑब्जेक्ट आईडी को हम पॉइंट करता था और उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर हमें रिटर्न देता था परचेजेस में। उसके ही बेसिस पर हम प्राइस, उसका जो डेट था वो, और नेम और इमेज हम रिट्रीव कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये था, ये सारी चीज़ें, ये इतना बड़ा हमें डॉक्यूमेंट में से एक्चुअल उसका डेटा मिल जाता था। अब उसका एक्चुअल डेटा मिलने के बाद हम वहाँ से ये इमेज वो सब रिट्रीव करते थे। बट अब हमने उसको डिलीट कर दिया है, मयूर ने डिलीट कर दिया, हमने नहीं किया, मयूर ने उसको डिलीट कर दिया है। तो मयूर ने डिलीट कर दिया है, तो अगर हम डिलीटेड वाला ही फाइंड कर रहे हो तभी सब तो फाइंड करेंगे ना, तो उसमें एक कोई तो एक होगा स्पेसिफिक जो डिलीटेड होगा, ठीक है। हमने मिल्क को यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल हमने मिल्क को यहाँ पर डिलीट कर दिया, तो मिल्क है वो यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि वो नल हो गया ना, बिहाइंड द सीन वो यहाँ पर नल हो गया है। और इनकेस अगर ये ऑब्जेक्ट आईडी मिल्क को पॉइंट कर रही हो, मिल्क वाले आइटम को, तो वो आएगा यहाँ पर, वो देखेगा तो ये तो नल हो गया है, आइटम आईडी आएगी, वो यहाँ पर आएगा, आइटम आईडी उसने दिया और ये दी भी जाएगा, और डॉक्यूमेंट में वो बोलेगा कि भाई ये तो नल हो गया है। तो तू वो जाके डॉक्यूमेंट में जब ये रिजल्ट हमें आइटम मिल रहा था उसकी जगह हम मिलेगा आइटम नल। आइटम नल हमें ऐसे मिल जाएगा कि आइटम नल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मोंगोडीबी था, मोंगोडीबी नहीं, हमारा एक्सप्रेस जो था वो नल डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं कर पा रहा था, नल फील्ड्स को रीड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो थ्रो कर रहा था डेटा कि डेटा कुड नॉट फाइंड, या फिर डेटा कुड नॉट रिट्रीव, कुछ तो एरर था। वो एरर क्या था, कुडंट फाइंड डेटा, ऐसा था कुछ, ठीक है, कुडंट फेच डेटा था, ठीक है। तो फेच नहीं कर पाता क्योंकि नल आइटम थी, तो नल तो हम बेसिकली फेच कर ही नहीं सकते, इसलिए वो हिस्ट्री हमें दिख नहीं रही थी। तो ये था सारा सिचुएशन कि बिहाइंड द सीन वो दिख क्यों नहीं रहा था। तो ये जो नल वाला इशू था, बग था, इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास दो और ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन था ये वाला, इसे मैं फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया सुनते ही। क्यों रिजेक्ट किया मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन क्या मिला, हम जब परचेज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जब स्टोर कर रहे हैं परचेज वाला जो है कंफर्म परचेज, ठीक है, तो हम परचेज हम जब स्टोर कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं ना कि आइटम का बेसिकली सिर्फ आईडी ले ले रहे हैं ताकि हम उसे पॉपुलेट कर सके बाद में, ठीक है। तो हम सिर्फ आइटम का आईडी ले रहे हैं, आइटम का सिर्फ हम लोग आईडी ले रहे हैं, ठीक है, और हम उसे पॉपुलेट कर सकें। बट हमने क्या सोचा कि हमें पॉपुलेट कर डिलीट करेंगे, तब हम पॉपुलेट नहीं करेंगे, उसकी जगह पॉपुलेट हटा देंगे और सीधा हमारे पास जो परचेज में क्या करेंगे, हम जो आइटम का जो है आइटम नेम और आइटम का जो प्राइस है वो स्टोर करके रखेंगे ताकि हम एटलीस्ट नेम और उसका जो ये आईडी, उसका जो प्राइस है वो रिट्रीव कर सकें। बट यहाँ पर इशू क्या होगा ना, आप एक सिनारियो अज्यूम करो, विजुअलाइज करो कि जब भी हम परचेज करेंगे, जैसे कि हमने अभी हम डैशबोर्ड में गए, हमने परचेज कर दिया, ठीक है, मिल्क अभी हमने जस्ट परचेज कर लिया। सपोज हमारे घर पे और मेहमान आ गए और परचेज कर लिया, ठीक है, अभी हमने और मेहमान आ गए और परचेज कर लिया, तो हिस्ट्री कितनी बार बन गई यहाँ पर 1, 2 और 3 बार हिस्ट्री बन गई और ये 4 बार हिस्ट्री बन गई, ठीक है। तो 4 बार हिस्ट्री बन गई, तो ये जो डेटा है, ठीक है, वो कितनी बार बन जाएगा, 4 बार, ठीक है, ये 4 बार अबे बनना, हाँ बन गया।
तो डेटा बन जाएगा यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, और एक बार यहाँ पर बन जाएगा वो, और एक और बार बन जाएगा। तो ये जो है आइटम नेम और आइटम प्राइस, बाकी की चीज़ें हर बार वेरी करेगी, ठीक है। उसका जो आइटम रहेगा वो क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी डिफरेंस रहेगा, टोटल प्राइस रहेगा वो अलग अलग, बट ये चीज़ सिमिलर रह रही है, ठीक है। डुप्लीकेशन हो रहा है आइटम का, ठीक है, बेसिकली। तो इस दो फील्ड का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो हमें वो चाहिए नहीं है, क्योंकि ना हम जब इसे डिप्लॉय करेंगे AWS के ऊपर, तो AWS के ऊपर MongoDB वो किस बेसिस पे बिल फाड़ता है, वो एक तो स्टोरेज के बेसिस पे कि जितना स्टोरेज होगा वो जितना स्टोर हो रहा है डेटा वो उसके बेसिस पे, और दूसरी चीज़ वो ले रहा होता है डेटा हमारे डेटा पैकेट्स के ट्रांसफ़र के बेसिस पे। जितनी बार हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मारेंगे हमने बाय किया, ठीक है, बाय किया, उतनी बार ये आइटम में से वो डेटा रिट्रीव करेगा कि कितना था, ये जो डेटा है वो रिट्रीव होगा और वापस बैकएंड में कॉल होगी और वो DB पे जाके कॉल हो जाएगी, DB पे स्टोर कर दो, ठीक है। तो उतनी बार डेटा पैकेट्स ट्रैवल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दो फील्ड्स ट्रैवल हो रही है, जबकि वो फील्ड्स आइटम में भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो वाला इशू होगा, ठीक है। तो डेटा डुप्लीकेशन होगा, ठीक है, डेटा डुप्लीकेशन होगा। उसके बाद मेरा नेटवर्क के ऊपर डेटा पैकेट ज़्यादा ट्रैवल होंगे और मेरा स्टोरेज भी बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से इवेंचुअली एट द एंड हमारा जो है डेटा पैकेट्स ट्रैवल होने की वजह से और स्टोरेज बढ़ने की वजह से बिल बढ़ेगा AWS के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, ये वाला चीज़ अपना यूज़ किया, सॉफ्ट डिलीशन, इसको बोलते हैं सॉफ्ट डिलीशन। मैंने कल या परसों ही किसी का तो इंजीनियरिंग ब्लॉग पढ़ा था, फ़ोन पे या पेमेंट गेटवे का, किसी फ़ोन पे पेमेंट्स ऐप का ही मैंने एक इंजीनियरिंग ब्लॉग पढ़ा था। उसमें ना वो लोग सॉफ्ट डिलीशन यूज़ करते हैं। वो अगर ब्लॉग मिल जाए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, बट आई गेस नहीं मिलेगा, स्टोरी नहीं किया। तो हाँ, वो लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट डिलीशन यूज़ करते हैं। अगर हमने ट्रांजैक्शन डिलीट भी कर दी, ठीक है, बट हिस्ट्री तब भी परसिस्टेंट रहती है, ठीक है, तो हम सॉफ्ट डिलीशन यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, इसे तो ये वाला जो था, ये वाली जो मेथड थी, ठीक है, उसे तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वही, अभी हमने इसको अपना लिया। ये क्यों यूज़ किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमने ये यूज़ करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने आइटम्स DB में जाकर आइटम के अंदर, तो मतलब सबसे पहले समझ में आ गया कि अगर हम डिलीट ये वाला यूज़ करेंगे तो ये नल हो जाएगा और ये जाके यहाँ पर नल दिखा देगा, तो यहाँ पर couldn't fetch डेटा आ जाएगा, ठीक है, couldn't fetch डेटा आ जाएगा। अगर हम नहीं करेंगे वो डिलीट वाला, तो ये जो है हमें ये आइटम मिलता रहेगा, ठीक है, पॉपुलेट करके, ठीक है। और हमने ये वाला जो था वो हमने डुप्लीकेशन करना, सॉरी थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता है, डुप्लीकेशन करना वो हमें पसंद नहीं कि हम उसका स्नैपशॉट निकल के वहाँ पर रखते रहे ऐसा, तो वो भी हमने पसंद नहीं क्योंकि बिल ज़्यादा आएगा। क्योंकि एट द एंड हमें कॉस्ट एफिशिएंसी तो करनी है ना, इंजीनियर को वही तो करना है, कॉस्ट एफिशिएंट करना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करना है। तो हाँ, तो वो वाली चीज़ मतलब उससे फाइट करने के लिए हमने ये वाली चीज़ यूज़ करी। हमने आइटम्स के DB में जो स्कीमा था मॉड्यूल में, हमने ये ऐड कर दिया, ये वाली चीज़ हमने डिलीटेड के ऊपर ट्रू फॉल्स रख दिया, बुलियन टाइप का ट्रू फॉल्स हमने रख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स रख दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई भी आइटम डिलीट नहीं किया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमने ये ऐड कर दिया फॉल्स। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, हम सिर्फ स्टेट पे खेलेंगे, ट्रू और फॉल्स दो स्टेट्स पे हम खेल सकते हैं जब भी डिलीट फीचर यूज़ किया जाएगा फ्रंट एंड में, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉल्स ट्रू कर दिया। जैसे ही हमने उसे बोला कि आइटम दिया, तो आइटम का जो डिलीटेड, उसका जो डिलीटेड फील्ड था उसको हमने ट्रू कर दिया और आइटम सेव कर दिया। तो अब ये जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाके एरो, ये जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब तो हमने ये वाला डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये जाके सेव हो जाएगा। तो अभी इससे क्या होगा ना कि ये जो नल है ना ये नहीं आएगा, सिर्फ अभी जो है ना वो क्या हो जाएगा, कुछ डेटा पैकेट कुछ ऐसा दिखेगा आइटम्स DB, उसमें सिर्फ डिलीटेड फॉल्स दिखाएगा, बाकी सब डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा वहाँ पर, वो परसिस्टेंट हो जाएगा और वो ऑलरेडी स्टोर्ड रहेगा वहाँ पर। तो हमने क्या कर लिया, वो सेव कर लिया फर्स्ट थिंग, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाली। बट अभी तुम बोलोगे मयूर तुम सिर्फ ट्रू फॉल्स खेल रहे हो ना, आइटम एक्चुअली डिलीट थोड़ी हो रहा है, UI में तो हमें दिखेगा ही। तो हमने UI में चेंज करने के लिए डैशबोर्ड में क्या कर रहे थे, पहले सिर्फ आइटम के अंदर हम क्रिएटेड बाय यूज़र स्पेसिफाइड आइटम जो ऐड की थी
वो हम रिट्रीव कर रहे थे। तो वो वाली चीज़ हटाने के लिए कि हमारा जो डिलीटेड है उसे डिलीटेड किया, ठीक है, जैसे ही उसने डिलीट फीचर यूज़ किया, किधर गया वो फ्रंट एंड में, ओहो मैंने वो यहाँ पर दिखाया नहीं है, तो वो क्या होगा ना, हाँ ये जो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर उसने ट्रू कर दिया, तो बाकी जो डिलीटेड आइटम्स है वो फॉल्स ही रहेगी। अब मैं आपको डिलीटेड वाला दिखाता हूँ। ओके डन, यहाँ पर ही तो है वो डिलीटेड वाला, हमने यहाँ पर ट्रू दिखा दिया है। तो अब जितनी भी ट्रू आइटम्स है उससे नहीं दिखाना है हमें फ्रंट एंड में, तो ये जो बैकएंड वाली जो चीज़ है, ये वाली यहाँ पर हमने बैकएंड वाली चीज़ नहीं, सॉरी डिलीटेड वाली जो चीज़ है फॉल्स वाली, उसे हमने एक कंडीशन लगा दी कि भाई तू यूज़र स्पेसिफाइड डेटा तो रिट्रीव कर ही रहा है, तो अब क्या कर दे, हमारे पास डिलीटेड फॉल्स वाले आइटम दिखा, डिलीटेड ट्रू वाली मत दिखाना, सिर्फ फॉल्स वाले आइटम दिखाना। तो वो क्या करेगा, सिर्फ डिलीटेड फॉल्स वाले आइटम फ्रंट एंड में फ्लैश करेगा, फ्लैश करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड में वो सिर्फ वो वाली चीज़ फ्लैश करेगा, ना कि जो डिलीटेड ट्रू था वो वाली चीज़ हमें फ्लैश नहीं करेगा। तो यहाँ पर हो गया कि बैक ऑफ द डीबी वो पड़ा हुआ है, तो हमें वो डेटा ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, वो डेटा हम मिलता रहेगा जब हम परचेज जो पॉपुलेट करेंगे तब, ठीक है। तो पॉपुलेट सेव हो गया, यहाँ पर हमारा डिलीट का जो नल था वो सेव हो गया, और तीसरी चीज़ यूज़र को फ्रंट एंड में एक रिस्पॉन्स भी मिल गया, एक इंटरैक्टिव चीज़ मिल गई कि भाई तेरा डिलीट हो रहा है, आइटम जो है तेरा डिलीट हो रहा है। तो बिहाइंड द सीन हमने एक सॉफ्ट डिलीट मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसको एक टर्मिनोलॉजी होती है पेमेंट्स एप्लीकेशन के टर्मिनोलॉजी में, उसको सॉफ्ट डिलीट बोलते हैं, सॉफ्ट डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। बट मयूर, अब जब तुम ये कर रहे हो, ठीक है, तो इशू क्या आएगा ना कि हम क्रिएट वाले में, क्रिएट राउट में इशू क्या होगा ना, जब हम क्रिएट कर रहे हैं आइटम, ठीक है, नया कोई भी आइटम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, अगर मिल्क ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, मिल्क ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो मिल्क 45 हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, मिल्क किया और यहाँ पर ये 45 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, आइटम विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, होगा ना, ओके भाई हम नहीं कर रहे, उसने रोक लिया हमें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं, यूज़र स्पेसिफाइड डेटा और उसके साथ नॉर्मलाइज नेम, हम नॉर्मलाइज नेम में क्या कर रहे हैं, उसे लोअर केस कर रहे हैं और ट्रिम कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें ये एरर थ्रो करेगा। बट अगर चलो हम क्या करते हैं, डिलीट करके देखते थे, डिलीट करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रहा, तो ये पड़ा हुआ है, तो ये रहा उसका आइटम, हम पोस्टमैन उसको स्पिन अप कर लेते हैं, पोस्टमैन को। तो हाँ, उसके लिए हमने एक और कंडीशन ऐड कर दी, मैं दिखाऊंगा नहीं, रुक जाओ, पहले ये वाली कंडीशन पे ही बात कर लेते हैं। पोस्टमैन हमारा चालू हो गया है। पोस्टमैन मेक्स एपीआई टेस्टिंग वेरी इजी गाइस, बहुत मज़ा आ जाता है पोस्टमैन पे, मीन्स पहले बैकएंड बना लेने का, उसके बाद फ्रंट एंड पे जाने का, बहुत मस्त, सिर्फ कॉपी पेस्ट करो यहाँ से एपीआई एंड पॉइंट बस। तो आई लाइक दिस पोस्टमैन का यूआई, मीन्स बहुत सारे दूसरे टूल्स भी है टेस्टिंग करने के लिए, एपीआई एंड पॉइंट टेस्ट करने के लिए, बट दिस वर्क्स सिमलेसली, नेक्स्ट लेवल वर्क करता है ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो यूज़र है अभी फ़िलहाल जो लॉगिन है वो वाला यूज़र हम ऐड कर लेते हैं, टेस्टिंग। उस यूज़र को हमने लॉगिन करवा लिया, हमारे पास कुकीज़ हमें मिल जाएगी। तो हाँ, हमें कुकीज़ मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, अभी डिलीट वाले पे हम चलेंगे, पहले डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में हमें क्या दिख रहा है, फ़िलहाल अभी हमें दिख रहा है 44 नंबर की आइटम और ये आइटम वाली मिल्क वाली आइटम, ठीक है। तो डैशबोर्ड में गए हम लोग, यहाँ पर रिक्वेस्ट हिट की और हमें मिल गई ये 44 वाली नेम 44 आइटम और मिल्क वाली। तो लेट्स डिलीट मिल्क वाली आइटम, ठीक है। तो मिल्क वाली आइटम को हम आइटम के बेसिस पे, मीन्स आइटम आईडी जो है हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। कौन सी वाली डिलीट की भाई तूने 45 नंबर की डिलीट कर दी और तूने ये वाला भी डिलीट कर दिया, ठीक है, मिल्क डिलीट कर दिया 45 प्राइस की, ठीक है। अब हम जब फ्रंट एंड में रिफ़्रेश करेंगे तो मिल्क हमें नहीं दिखाएगा, बट अभी जब तक ये वाला कंस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे थे कंडीशन, तब तक क्या हो रहा था ना,
कि वो क्या करता, वही, क्योंकि डीबी में तो वो चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, डीबी में वो चीज़ पड़ी हुई है मिल्क वाली चीज़। तो मिल्क वाली चीज़ अगर मैं फ्रंट एंड में यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, ठीक है, मिल्क वापस से, तो वो क्या दिखा देगा मुझे, वो यहाँ पर ये मिल्क वाली चीज़ अगर मैं ऐड करूँगा तो वो क्या दिखा देगा कि भाई ये मिल्क वाली सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी पड़ी हुई है ऑलरेडी डीबी में, तो तू वो ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पर भी पड़ी हुई है और यहाँ पर भी तू ऐड कर रहा है, तो वो पड़ी है, तो वो वही वाला एरर थ्रो करेगा कि आइटम विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसे सेव करने के लिए इस कंडीशन से पहले हमने ये वाला कंडीशन लगा दिया। तो ये कंडीशन क्या कहता है ना कि भाई अगर यूज़र स्पेसिफाइड डेटा तो रिट्रीव कर ही रहा है तो कर, और नॉर्मलाइज उसे भी कर लेना, नॉर्मलाइज डेटा भी रिट्रीव करना, और जो आइटम डिलीटेड ट्रू है, एग्जिस्ट करता है इन सारे कंस्ट्रेंट और इन सारे कंडीशंस के साथ, तो आइटम एग्जिस्टिंग डिलीटेड आइटम वो अगर तुझे मिल जाए, तू क्या करना, उसका जो डिलीटेड जो उस आइटम जो है वो आइटम उसका जो डिलीटेड है फील्ड उसे फॉल्स कर देना। तो बेसिकली हम जब उसे डिलीट कर रहे थे, हम उसे ट्रू कर रहे थे, अब उसने फॉल्स कर दिया और यहाँ पर हमने सेव कर दिया डीबी में, ठीक है। तो अगेन ये क्या करेगा, आइटम स्कीमा में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है, आइटम स्कीमा में उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। हमने जो पहले से ऐड करी थी चीज़, हम जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसकी जगह पीछे बैक ऑफ द डीबी जो पड़ा हुआ था, जो हमने अर्चीव में रख दिया था, इसे अर्चीव मेथड भी बोल सकते हैं, अर्चीव में पड़ा हुआ था, वो चीज़ हमने उठा के फ्रंट एंड में दिखा दी। तो ना ही यहाँ पर डुप्लीकेट हुआ आइटम, ना ही डीबी में पड़ा हुआ आइटम सड़ गया, मीन्स एट द एंड वो डीबी में पड़ा रहता है, हमने नया बनाया तो वो आइटम थ्रो कर देता। तो वो एक इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर और एक्सपीरियंस होता है यूज़र के लिए कि भाई मैंने तो पहले ऐड नहीं की है, मैं तो डिलीट कर दी थी, उसे तो पता है नहीं कि वो डीबी में पड़ी हुई है, वहाँ पर हमने सॉफ्ट डिलीट यूज़ किया, उसे तो पता नहीं है, तो ये तो डिलीटेड ऑलरेडी, ये उसे पता नहीं रहेगा। तो बस ये हमने खेलने के लिए यहाँ पर ये हो गया। तो अभी समझो, अब मिल्क है ना यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट अभी मैं डीबी में दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, मोंगो डीबी, अब मैं डीबी में दिखा देता हूँ आपको कि मिल्क वो वाला आइटम पड़ा हुआ है वहाँ पर। अरे यार, मोंगो डीबी स्टार्ट होने में इतना टाइम लगा तो कैसे चलेगा, स्टार्ट होगा वो आई गेस। तो उसके पीछे इतना बड़ा लॉजिक लग गया गाइस। तो ये देखो डीबी स्टार्ट हो गया हमारा, पता नहीं यहाँ पर बहुत लैग करने लग जाता है। और हाँ गाइस, थैंक्स फॉर द कमेंट्स, पिछले वीडियो पे, लास्ट वीडियो पे जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत पसंद आए मुझे, लव फॉर यू गाइस। तो अब मैं यहाँ पर आइटम्स में चला जाता हूँ। अब ये जो था मिल्क वाला, ये देखो मिल्क 44 और मिल्क ये रहा 55 रुपीज़ का मिल्क। तो यहाँ पर डीबी में पड़ा हुआ है बट वो डिलीटेड ट्रू है, ठीक है, ये डिलीटेड ट्रू दिखा रहा है। अब जब जाकर ये डिलीटेड ट्रू दिखा रहा है बट फिर भी इसकी हिस्ट्री यहाँ पर आ रही है, ठीक है, अभी जो आज ही बाई किया वो हिस्ट्री में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसे हमने नल नहीं किया है, उसे हमने सिर्फ उसका जो एक फील्ड था उसको कर दिया हमने ट्रू, बट उसका जो डेटा है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हमें वो डेटा कैसे मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा कि भाई उसने फॉल्स ट्रू, यहाँ पर फॉल्स ट्रू दिखेगा और यहाँ पर डेटा हमें मिलता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो इशू था ये वाला कि ट्रू और फॉल्स वाला, तो वो कैसे दिखता है मैं दिखाता हूँ। हमने क्या किया, डिलीटेड अगर ट्रू होगा तो दिखाना मत, तो डिलीटेड ट्रू है, यहाँ पर वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है, वो ट्रू हमने दिखा दिया बिहाइंड द सीन। बट अगर वो डिलीटेड ट्रू है, वही सेम टू सेम कोई ऐड करने का ट्राई करे तो डीबी में जो पड़ा हुआ था उसका तू फॉल्स कर दे और वही वाला वापस से फ्लैश कर दे, वो रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पर। तो यूज़र को भी मुझे पता है नहीं कि मिल्क मैंने डिलीट कर दिया था, बट मुझे वापस से ऐड करना है, वापस से मेरे रूटीन में आएगा क्योंकि मिल्क तो सब लोग ले रहे होते हैं। तो हमने इसे ऐड कर दिया, आइटम एडिट। इस मूवमेंट पे क्या हुआ ना, मैं तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आइटम ट्रू है, ठीक है, अभी तक मैंने ओके क्लिक किया नहीं है, तो आई गेस वो फॉल्स हो गया। देखो वो फॉल्स हो गया, मैंने ओके किया और वो हो गया फॉल्स, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग गया, ठीक है, फ्लैश करने लग गया। तो ये जो था कि हमने ट्रू फॉल्स पे हमने वही वाला आइटम दिखा दिया, ना ही हमने कोई नया आइटम बनाया, और हमने वही वाला रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट इसे सॉफ्ट डिलीश नहीं बोलते, सॉफ्ट डिलीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट डिलीशन।
तो हमने क्या क्या कर लिया था, हमने कर ली कौन सी चीज़ें डीबग, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आज सुबह ही मैंने पोस्ट की थी। तो हमने जो था यहाँ पर चेंज कर लिया मॉडल में, उसमें हमने राउट में चेंज कर लिया और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से काम होगी। तो हमने प्रॉब्लम्स कौन सी सॉल्व कर ली, हमने सॉफ्ट डिलीशन ऐड करके हिस्ट्री ब्रेकिंग कम कर दी, उसके बाद रिस्टोर डिलीटेड आइटम्स क्लीनली वो कर लिया हमने, और डैशबोर्ड ओनली शोन एक्टिव आइटम्स, एक्टिव और मतलब ट्रू और फॉल्स वाली चीज़ पे हम खेल रहे। और जो है टोटल प्राइस इन परचेज स्टेज स्नैपशॉटेड सेफ, ये वाला भी इशू आया था, मीन्स आया था, पिछली वाली वीडियो में दिखाना भूल गया मैं, बट इसका भी मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। तो सॉल्यूशन में अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि बहुत लंबे हो जाता है, 42 मिनट्स का वीडियो हो गया था फर्स्ट वाला, तो वो वाली भी चीज़। और हमने यहाँ पर आइटम ये जो है API आइटम जो प्राइस है वो अपडेट करने का भी यूज़ कर बना लिया है। तो आइटम अपडेट करने का जो मैंने प्राइस, आइटम का जो अपडेट करने का जो प्राइस है, वो आइटम अपडेट करने का वो जो है वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो हम ये जो है ये रिप्लेस कर लेते हैं पहले। अभी यहाँ पर जो है वो ये है 45 रुपीज़ है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं 45 से भाई 30 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 कर लिया। ओके डन, ये 30 हो गया, UI में रिफ्लेक्ट हो गया 30, यहाँ पर 30 हो गया। बट हिस्ट्री में हमने लिया था 45 रुपीज़ के बेसिस पर थोड़ा टाइम पहले आपके सामने वीडियो में, तो 45 रुपीज़ वहाँ पर एज इट इज़ पड़े हुए हैं। इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, ये भी सॉल्व हो गया है, बट ये मिलेगा आपको अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू सपोर्टिंग माई डेवलॉग मीन्स डेवलपर जर्नी, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। और मुझे पता नहीं, मुझे मज़ा आती है डॉक्यूमेंट करने में। लोग पूछेंगे कि क्यों कर रहा है वीडियोस, बट मुझे डॉक्यूमेंट करने में मज़ा आता है। मुझे खुद ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई तूने इतना सब किया है। तो मुझे जब भी डीमोटिवेट फील होता है तो मैं इनसी वीडियो को देखकर खुद को पुश कर लेता हूँ। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर टू हैंडल हिस्ट्री ब्रेकेज। तो थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग क्या करना ना कि आप जाकर मेरे गिटहब पे जाकर एक स्टार मार्क कर देना रेपोजिटरी को, जो कि है एक्सपेंस होगी रेपोजिटरी। यहाँ पर कुछ लोगों ने पीछे स्टार किए थे पिछली बार, बट और कर देना, मुझे स्टार देखने में मज़ा आएगा और मोटिवेशन मिलेगी। मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, मज़ा आएगा। और लाता क्या, आप नहीं करोगे फिर भी मैं लाऊंगा, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द वीडियो।